हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका सीपी साहू चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं एक और वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे इफ़ और अनलेस का सेकेंड पार्ट भाग 2, जिसमें हम लोग इफ़ वाले सेंटेंस को अनलेस वाले सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको सीखेंगे। फ्रेंड्स, पूरा ग्रामर देखेंगे जो आपके 12वीं के लिए, जॉब के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये वही एग्जाम्पल है जो पार्ट 1 में लिखे थे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ ही गोज़ टू दिल्ली, इसका मतलब क्या होगा? यदि वह दिल्ली जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि होता है। तो एक कंडीशन दिया है, शर्त दिया है कि यदि वह दिल्ली जाएगा। ठीक है, इफ़ ही गोज़ टू दिल्ली, तो क्या करेगा? ही विल सी द रेड फोर्ट। यदि वह दिल्ली जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, है ना, तो लाल किला देखेगा। ही विल सी द रेड फोर्ट। ठीक है, दिल्ली जाने पर ही वह लाल किला देख पाएगा, और यदि दिल्ली जाएगा तो क्या करेगा? लाल किला देखेगा। हिंदी जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स। हिंदी अगर आप बना लेते हैं तो ये कन्वर्जन करना आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अनलेस बनाते समय आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग अनलेस में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है इफ़ ही गोज़ टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यदि वह दिल्ली जाएगा, नहीं जाएगा नहीं बोला है, क्या बोला गया है? यदि वह दिल्ली जाएगा, तो ये पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव का अनलेस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि अनलेस निगेटिव है, ऑलरेडी वो निगेटिव रहता है। अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं या यदि नहीं। मतलब इसमें क्या होगा? यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा या जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा। तो जब तक नहीं या यदि नहीं, ये अनलेस का अर्थ होगा। तो अनलेस हमेशा निगेटिव फॉर्म में ही रहता है फ्रेंड्स, और चूँकि निगेटिव रहता है तो नॉट नहीं लगाते हैं उसमें अलग से। ठीक है, इसलिए अब ऊपर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव, तो ये पटांग टाइप का हो गया, है ना। लेकिन क्या है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, 12th के एग्ज़ाम में CGBSC बोर्ड में ऐसा सवाल, है ना, देखा गया है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं एक बार देख लीजिए, अन्यथा यह निगेटिव का निगेटिव में बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे और एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी पहले देख ही लेते हैं क्या होगा। जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा उसे लाल किला नहीं दिखेगी, है ना। वह दिल्ली नहीं जाएगा, क्यों नहीं इसलिए लिखें क्योंकि अनलेस में बनाना है तो नहीं लिखना ही है। ठीक है, नहीं ही वाला रहता है अनलेस। ठीक है, तो जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा उसे लाल किला नहीं दिखेगी। तो उसे लाल किला नहीं दिखेगी फ्रेंड्स, क्योंकि वह दिल्ली अगर नहीं जाएगा तो उसे लाल किला कैसे दिखेगी, है ना। जब तक वह दिल्ली जाएगा नहीं, उसे लाल किला दिखाई नहीं देगा, वहाँ पहुँचेगा तब तो देख पाएगा। तो एक कंडीशन बताया गया है कि यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा, ये काम नहीं होगा, तो दूसरा काम भी नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? अनलेस ही गोज़ टू दिल्ली। सेम टू सेम जो ऊपर में लिखा है इफ़ ही गोज़ टू दिल्ली, इसी को क्या किए हैं, नीचे लिख दिए हैं, और इफ़ के जगह में क्या बदल दिए हैं? अनलेस। ठीक है, अनलेस को इफ़ के जगह में लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी सेम है, ही गोज़ टू दिल्ली, लेकिन इसका अर्थ निगेटिव में होगा, जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्या होगा? दिल्ली नहीं जाएगा तो वह लाल किला नहीं देख पाएगा, है ना। नहीं देख पाएगा या उसे लाल किला नहीं दिखेगी, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ही विल नॉट सी द रेड फोर्ट, ये भी सेम ऊपर लिखा है, देख लीजिए फ्रेंड्स। ही विल सी द रेड फोर्ट, वैसा ही सेम लिख दिए हैं, ही विल नॉट सी द रेड फोर्ट। बस इसमें अंतर यह है कि विल के बाद नॉट लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उसे लाल किला नहीं दिखाई देगी, इसीलिए नॉट लिखे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अनलेस वाले सेंटेंस में अगर शुरू पॉजिटिव है, मतलब ये आपका हिंदी समझ के ऊपर बनता है फ्रेंड्स। हर जगह नॉट आएगा या नहीं आएगा, ये आप याद करके रखेंगे तो आप भूल सकते हैं। उससे अच्छा है आप सेंस को याद रखें। कॉमन सी बात है कि यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा तो उसे लाल किला नहीं दिखाई देगी, इसलिए यहाँ नॉट लगा दिए हैं।
ठीक है। तो आप हिंदी पता करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था इसलिए थोड़ा इसको डीप में पढ़े हैं। आगे और एग्जाम्पल आएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। इसी का एक निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा दूसरा एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद अन्य एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखते हैं दूसरा इसी का निगेटिव फॉर्म। तो दूसरा सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स इसका निगेटिव, इफ़ ही डज नॉट गो टू दिल्ली। देखिए यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा, डज नॉट का मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा, ही विल नॉट सी द रेड फोर्ट, तो वह लाल किला नहीं देखेगा, ठीक है। उसका योजना था कि वह दिल्ली जाएगा तो लाल किला देखेगा, अगर दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं देखेगा या नहीं देख पाएगा, है ना, नहीं जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी नाट लगा है और यहाँ भी नाट लगा है, ठीक है। क्योंकि ये पहला वाला नाट क्या बता रहा है कि वह दिल्ली, यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा, ये नहीं के लिए, और इस बाद वाले सेंटेंस में क्या बता रहा है, ही विल नॉट सी द रेड फोर्ट, नॉट कि वह लाल किला नहीं देखेगा। तो दो बार कंडीशन है, दोनों में नहीं लगा है कि वह दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं देखेगा। अब इसको अनलेस में कैसे बनाते हैं देखते हैं। सेंस तो वही रहेगा, जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा उसे लाल किला नहीं दिखाई देगी, या जब तक या यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा तो वह लाल किला नहीं देखेगा, ठीक है। तो अनलेस ही गोज़ टू दिल्ली, देखिए फ्रेंड्स पहला सेंटेंस क्या है, अनलेस ही गोज़ टू दिल्ली। इसमें नाट नहीं है, देख लीजिए ऊपर में नाट था नीचे में नाट नहीं है। इफ के जगह में अनलेस लिख लिए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन नाट के जगह में हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें नाट नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस का मीनिंग ही होता है नेगेटिव, यदि जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा, है ना। नाट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में गलत होगा ग्रामर, है ना। और दूसरा सेंटेंस क्या है, यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा तो उसे लाल किला नहीं दिखाई देगी, तो ही विल नॉट सी द रेड फोर्ट। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स नाट लगा है, ठीक है, ऊपर में भी नाट लगा है, नीचे में भी नाट लगा है, तो यहाँ नाट लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसे लाल किला नहीं दिखाई देगी, ये नहीं के लिए यहाँ नाट लगाना ज़रूरी है। दिल्ली नहीं जाएगा तो लाल किला नहीं दिखाई देगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ अनलेस तो लगा नहीं है इस वाले सेंटेंस में, है ना। तो अनलेस वाले साइड में जो शुरू में ये सेंटेंस है, यहाँ पर नाट लगाना नहीं है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है निगेटिव, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो सेंटेंस है वो सेंस के हिसाब से रहेगा, अगर वह दिल्ली नहीं जाएगा तो उसे लाल किला नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ नहीं है इसलिए सेंस के हिसाब से यहाँ नाट लगाए हैं, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, जिसमें लिखा है इफ़ यू डू नॉट रेस्पेक्ट ऑल। जो पहला इसका उपवाक्य है वो क्या है, इफ़ यू डू नॉट रेस्पेक्ट ऑल, हिंदी में यदि आप सभी का आदर नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका सेंटेंस क्या है, कंडीशन, तो ये है दूसरा क्या है, दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू, तो वे भी आपका आदर नहीं करेंगे, मतलब है ना, दोनों निगेटिव में है। देखिए यहाँ भी नाट लगा है, यहाँ भी नाट लगा है, हिंदी में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो इफ़ वाले में अगर निगेटिव रहता है कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग दूसरा सेंटेंस भी अगला वाला, है ना, इसी सेंटेंस का पूरा पार्ट फ्रेंड्स से दो सेंटेंस मिलकर बनता है ना। एक मुख्य सेंटेंस रहता है मेन सेंटेंस, और एक उप सेंटेंस रहता है सब सेंटेंस। तो दूसरा वाला अगर नहीं है तो दोनों में अलग अलग नाट लगाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ लगा है एक नाट यहाँ, एक नाट यहाँ। और सेंस क्या है, इफ़ यू डू नॉट रेस्पेक्ट ऑल, यदि आप सभी का आदर नहीं करेंगे उस कंडीशन में, है ना, दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, वे भी आपका आदर नहीं करेंगे। अब अनलेस से कैसे हिंदी में लिख सकते हैं बनाने के लिए, जब तक आप सभी का आदर नहीं करेंगे, ये कंडीशन है, जब तक आप पहले, है ना, आदर नहीं करेंगे अपने तरफ से, तब तक वे भी आपका आदर नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने लिख लिया है जैसा कि ऊपर में लिखा है नहीं, और ये वाला भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है, सेम है,
सेंस दोनों का सेम ही है। आप यदि से स्टार्ट करिए सेंटेंस, चाहे जब तक से स्टार्ट करिए, ठीक है। अनलेस से कैसे बना सकते हैं, अनलेस यू रिस्पेक्ट ऑल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इफ की जगह में हम लोग क्या लिख लिए हैं, अनलेस लिख लिए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ नॉट लगा है ऊपर वाले में सेंटेंस में, लेकिन नीचे में नॉट नहीं लगा है, क्योंकि अनलेस निगेटिव है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अनलेस का मतलब जब तक नहीं, ठीक है। तो अगला इसका क्या होगा, दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, तब तक वे भी आपका आदर नहीं करेंगे। तो यहाँ नॉट लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये सेम टू सेम ऊपर में जो सेंटेंस दिया है देख लीजिए, ये वाला दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, ये सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। तो सुधारना किसको है हमको, एग्ज़ाम में अगर आपका आ गया तो आपको ये वाला सुधारना है, पहला वाला सेंटेंस। इसमें इफ के जगह में अनलेस लिखना है, और अगर ऊपर वाला निगेटिव में है, नॉट लगा है, जैसे कि यहाँ नॉट लगा है, तो नीचे में नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनलेस निगेटिव है, ठीक है। और दूसरा वाले सेंटेंस जैसे कि यहाँ नॉट लगा है, तो यहाँ नॉट लगाना आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी, हमारा चौथा एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ नॉट लगा है। इसका हिंदी क्या होगा, यदि मुझे इनवाइट नहीं किया गया, पहले वाले का इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड, तो आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अगर इनवाइट नहीं किया गया नॉट, तो पार्टी में नहीं जाऊंगा नॉट, ठीक है। दोनों साइड नॉट है। इनवाइट नहीं करेगा तो कौन जाएगा पार्टी में, है ना। तो हिंदी नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, सीधा अंग्रेजी देखते हैं। अनलेस आई एम इन्वाइटेड, ठीक है। इफ़ की जगह में क्या आ गया, अनलेस आ गया, और नॉट लगाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि अनलेस मतलब निगेटिव है ना। यदि मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, और ये वाला ऊपर जो लिखा है वो सेम टू सेम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई विल नॉट गो टू द पार्टी, क्योंकि अगर पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया तो क्यों जाऊँगा, है ना, ठीक है। सेंस के हिसाब से यहाँ नॉट आएगा, ठीक है। तो पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। तो पांचवा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखिए, इफ़ इट डजंट रेन, ठीक है। निगेटिव में ही रहता है ना, यही वाला आता है पेपर में। तो इफ़ इट डजंट रेन द क्रॉप विल फेल। तो इफ़ इट डजंट रेन का मतलब क्या होगा, यदि बारिश नहीं होगी, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द क्रॉप विल फेल, जो क्रॉप फसल है वो फेल हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो बारिश नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो सेंस के हिसाब से अगर बारिश नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फसल बर्बाद होगा ही होगा। तो अनलेस से कैसे बना सकते हैं, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप विल फेल। देखिए, अनलेस इट रेन्स, यहाँ डज नॉट हटा दिए हैं, डजंट हटा दिए हैं, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी निगेटिव है, और इफ़ के जगह में अनलेस लिख लिए हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, अनलेस इट रेन्स मतलब बारिश नहीं होती है ना, क्योंकि अनलेस मतलब नहीं होगी, होती है, होता है। तो यदि बारिश नहीं होती है या होगी, द क्रॉप विल फेल, फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ये वाला जो अगला वाला सेंटेंस है, लास्ट वाला, ये तो ऊपर के जैसा ही नीचे सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ भी फसल बर्बाद ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसके बाद और वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।